फर्स्ट क्वेश्चन है, पीतल किसका मिश्र धातु है? बताना है कि पीतल किसका मिश्र धातु है। 4 ऑप्शन है, तांबा व टिन, तांबा व निकेल, तांबा व जस्ता, टिन व जस्ता। तो किसका मिश्र धातु है? सी हो गया ऑप्शन, तांबा व जस्ता का ये मिश्र धातु है। अब ये तांबा और जस्ता जो है इसमें कितना कितना परसेंट होता है इसको जान लीजिए। इसमें तांबा होता है 70% होता है और जस्ता का इसमें कंट्रीब्यूशन कितना होता है 30% होता है। मीन्स अगर 7 पार्ट ये मिलाएंगे तो 3 पार्ट ये मिलाएंगे, दोनों को मिलाकर क्या बनता है? पीतल। अब इसी तरह एक कांसा होता है, कांसा का मिश्र धातु क्या होता है? जो तांबा व टिन, ये किसका मिश्र धातु है? ये होता है कांसा का होता है। कांसा किसका मिश्र धातु है? तांबा व टिन का मिश्र धातु है। नेक्स्ट है, एड्स रोग में अक्षर ए का तात्पर्य क्या है? 4 यहाँ ऑप्शन है, एक्यूट, एक्यूमुलेट, एक्वायर्ड, इनमें से कोई नहीं। तो इस क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, एक्वायर्ड। क्या होता है इसका फुल फॉर्म क्या होता है? एक्वायर्ड इम्यून डिफिशियंसी सिंड्रोम, इसका फुल फॉर्म होता है। तो इसमें से आपको ए का मतलब बताना था, जो क्या होता है? एक्वायर्ड होता है। अगला क्वेश्चन है, सोडा सॉल्ट पीटर जिसको कहते हैं इंग्लिश में, जो बारूद बनाने के काम में आता है, उसका रासायनिक नाम क्या है? उसका केमिकल नेम आपको बताना है। सॉल्ट पीटर का केमिकल नेम अर्थात रासायनिक नाम बताना है, क्या होता है? ये 4 ऑप्शन है, पोटासियम क्लोराइड, पोटासियम सल्फेट, पोटासियम नाइट्रेट, पोटासियम कार्बोनेट। तो कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन नंबर सी, पोटासियम नाइट्रेट का यूज किस में किया जाता है? सॉल्ट पीटर, जो कि बारूद बनाने के काम में आता है। इसका केमिकल फॉर्मूला क्या होता है? KNO3, पोटासियम नाइट्रेट। नेक्स्ट है, नीले लिटमस को लाल रंग में बदलता है। नीले लिटमस को लाल रंग में कौन बदलता है? 4 ऑप्शन है, अम्ल, भस्म, क्षार, लवण। लाल में कौन बदलता है? एसिड, जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? अम्ल को एसिड, और हिंदी में क्या कहते हैं? अम्ल। तो ये हो गया ऑप्शन नंबर ए, एसिड। एसिड क्या करता है? अम्ल क्या करता है? अम्ल ये जो नीले को रेड में कन्वर्ट कर देता है, और जो क्षार होता है ये क्या करता है? क्षार बेस जो होता है ये रेड को किस में कन्वर्ट कर देता है? ये ब्लू में कन्वर्ट कर देता है। नेक्स्ट है, दूरदृष्टि दोष को किस लेंस के प्रयोग से ठीक की जा सकती है? अब दूरदृष्टि दोष में क्या होता है कि दूरदृष्टि दोष में आपको क्या होता है? दूर की चीज दिखेगी पर निकट की वस्तु नहीं दिखती है। इस दोष को क्या कहते हैं? दूरदृष्टि दोष कहते हैं। तो इसको ठीक करने के लिए कौन सा लेंस का प्रयोग करते हैं? यहाँ 4 ऑप्शन है, उत्तल लेंस, अवतल लेंस, अवतलोत्तल लेंस, या इनमें से कोई नहीं। ये 4 ऑप्शन से बताना है। तो इसमें कौन सा लेंस प्रयोग करते हैं? उत्तल लेंस। उत्तल लेंस का प्रयोग किस में करते हैं? दूरदृष्टि दोष में करते हैं। और अवतल लेंस का प्रयोग किस में करते हैं? इसको निकट दृष्टि दोष में करते हैं अवतल लेंस को। इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? मायोपिया, इंग्लिश में इसको कहते हैं। नेक्स्ट है, 1 माइक्रोन कितने के बराबर होता है? 4 ऑप्शन है, 1 माइक्रोन कितने के बराबर होता है? यहाँ 4 ऑप्शन गिवन है। ये 4 ऑप्शन है से बताना है कितने के बराबर होता है। 0.01 मिलीमीटर, 0.001 मिलीमीटर, 0.001 मिलीमीटर, या 0.1 मिलीमीटर। तो 1 माइक्रोन कितने के बराबर होता है? ऑप्शन नंबर क्या हो गया इसमें? बी। कितने के बराबर होता है? 1 माइक्रोन कितने के बराबर होता है? इसको 10⁻³ mm भी कहते हैं, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 0.001 mm। ये दोनों फॉर्मेट में हम इसे लिख सकते हैं। हो गया ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, तंबाकू में पाया जाने वाला रसायन निम्न है। ये चारों में से बताना है कि तंबाकू में कौन सा रसायन पाया जाता है? मॉर्फिन, निकोटिन, हेरोइन, इनमें से कोई नहीं। तंबाकू में क्या पाया जाता है? निकोटिन। ऑप्शन नंबर क्या हो गया? बी हो गया।
नेक्स्ट है दूध का घनत्व निम्न उपकरण के द्वारा मापा जाता है। 4 ऑप्शन है, सेलिनोमीटर, कैलोरीमीटर, लैक्टोमीटर, पायरोमीटर। तो दूध का घनत्व किससे मापा जाता है? लैक्टोमीटर से मापा जाता है। आप इसे ऐसे याद कर सकते हैं कि दूध या दही, ये दोनों में क्या पाया जाता है? लैक्टिक एसिड पाया जाता है। क्या पाया जाता है? लैक्टिक एसिड। तो लैक्टिक एसिड पाया जाता है, तो इसका लैक्टिक से ये लैक्टोमीटर, इसे आप याद रख सकते हैं। नेक्स्ट है पेट्रोलियम पाया जाता है। पेट्रोलियम कहाँ पाया जाता है? ये चारों ऑप्शन में से बताना है। सेडिमेंट्री बेसिन में, इग्नियस चट्टान में, मेटामॉर्फिक चट्टान में, या इनमें से कोई नहीं। तो पेट्रोलियम कहाँ पाया जाता है? सेडिमेंट्री बेसिन में पेट्रोलियम पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है गैसोहॉल पर्यावरण मित्र ईंधन है जो डैश के मिश्रण से बनता है। ये किसके मिश्रण से बनता है? यहाँ आपको बताना है। पेट्रोल और डीजल, पेट्रोल और इथेनॉल, डीजल और इथेनॉल, या इनमें से कोई नहीं। किसके मिश्रण से बनता है? पेट्रोल और एथेनॉल। ये हो गया ऑप्शन नंबर बी। पेट्रोल और एथेनॉल के जो मिश्रण से बनता है, क्या बनता है? गैसोहॉल, जो कि एक पर्यावरण मित्र मतलब इको फ्रेंडली ये क्या है? फ्यूल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा वाहन प्रदूषण का भाग नहीं है? चारों में से क्या बताना है कि वाहन प्रदूषण का क्या है? भाग नहीं है बताना है। हाइड्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड। तो इसमें से क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन क्या होता है? ये वाहन प्रदूषण का भाग नहीं है। जबकि कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड ये क्या होता है? वाहन प्रदूषण का ये भाग होता है। और नाइट्रोजन ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड ये क्या होता है? ये अम्ल वर्षा, अम्ल वर्षा होता है ना। अम्ल वर्षा क्या होता है? ये मिश्रण किस चीज़ का होता है? नाइट्रोजन ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड का मिक्सचर होता है, उसी को क्या कहते हैं? अम्ल वर्षा कहते हैं। नेक्स्ट है लाफिंग गैस निम्न है। हास्य गैस मतलब जो हंसाने वाली गैस, इन 4 ऑप्शन में से कौन सा ये बताना है। नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रस पेंटाऑक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड, नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड। तो लाफिंग गैस कौन सा होता है? नाइट्रस ऑक्साइड। क्या होता है? नाइट्रस N2O, नाइट्रस ऑक्साइड, या इसे सिंपल नाइट्रस भी कहते हैं, या इसे डाई नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड भी कहते हैं। क्या कहते हैं? डाई नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड भी कहते हैं, मोनो ऑक्साइड भी कहते हैं इसे, या इसे स्वीट एयर भी कहते हैं। इसे इसका एक और नाम है, क्या है? स्वीट एयर भी इसे कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? स्वीट एयर भी कहते हैं नाइट्रस ऑक्साइड को। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सामान्यतः वायरस निम्न को छोड़कर समस्त पौधे को संक्रमित करता है। ये बताना है कि जो वायरस है सभी को संक्रमित करता है, लेकिन एक को छोड़कर, ये चारों ऑप्शन में से बताना है कि किसको छोड़कर सबको संक्रमित करता है। वायरस, विषाणु, फ्लोएम, मज्जा, कॉर्टेक्स, तनाग्र। तो क्या होगा? मज्जा, ऑप्शन नंबर बी। ये मज्जा को छोड़कर समस्त पौधे को क्या करता है? संक्रमित करता है, विषाणु। नेक्स्ट क्वेश्चन है इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की? 4 ऑप्शन है, जे थॉमसन, जेम्स चैडविक, रदरफोर्ड, मेंडेलीव। किसने की इलेक्ट्रॉन की खोज? जे थॉमसन के द्वारा इलेक्ट्रॉन की खोज की गई थी। ऑप्शन नंबर ए हो गया। नेक्स्ट है रडार का आविष्कार किसने किया था? रडार का आविष्कार किसने किया था? वॉटसन वॉट के द्वारा, अल्बर्ट टेलर, ओटिस, या डैमलर। किनके द्वारा किया गया है? वॉटसन वॉट के द्वारा रडार का आविष्कार किया गया। ऑप्शन नंबर क्या हो गया? ए। और रडार का फुल फॉर्म क्या होता है? रडार का फुल फॉर्म क्या होता है? रेडियो, आर ए से रेडियो, डी से डिटेक्शन, ए से एंड, रेंजिंग। क्या होता है? रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग, ये इसका फुल फॉर्म होता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है फास्फोरस का सूत्र होता है, ये चारों ऑप्शन में से आपको बताना है कि फास्फोरस का कौन सा सूत्र होता है। ऑप्शन नंबर ए है P1, P2, P3, P4। कौन सा सूत्र होता है फास्फोरस का? P4 होता है। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है किसी वस्तु का संवेग किस पर निर्भर करता है? किसी वस्तु का संवेग किस पर निर्भर करता है? चार ऑप्शन है, द्रव्यमान पर, वेग पर, द्रव्यमान और वेग दोनों पर, वेग पर निर्भर नहीं करता है। तो वस्तु का जो संवेग, इसको इंग्लिश में संवेग को क्या कहते हैं? एक्सेलरेशन। किस पर निर्भर करता है? ये द्रव्यमान और वेग दोनों पर निर्भर करता है। ये हो गया ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है अमोनियम क्लोराइड की जलीय विलयन की प्रकृति क्या होती है? अमोनियम क्लोराइड की जलीय विलयन की प्रकृति क्या होती है? मतलब जल में वो विलय होता है तो उसका जो सॉल्यूशन बना, वो विलयन बना, वो क्या होता है? अम्लीय होता है या क्षारीय होता है या उदासीन होता है या रंगीन होता है? ये चारों में से कोई एक ऑप्शन आपको बताना है। तो वो जलीय विलयन उसका कैसा होता है? अम्लीय हो जाता है। ये हो गया ऑप्शन नंबर ए। देखिए अमोनियम क्लोराइड को क्या लिखते हैं? NH4Cl। NH4Cl को जैसे ही हम हीट करते हैं तो ये किस में कन्वर्ट हो जाता है? NH3 अमोनिया प्लस HCl। जैसे ही हम इसे वाटर में जैसे डिजॉल्व करते हैं तो किस में ब्रेक हो जाता है? NH3 और HCl। और HCl क्या होता है? एसिड होता है। ये क्या होता है? अम्ल होता है। इसी कारण ये अम्ल के कारण इसका जो विलयन बनता है वो क्या बन जाता है? अम्लीय बन जाता है। ये NH4 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वात्य भट्टी का प्रयोग होता है निम्नलिखित के लिए। ये चार ऑप्शन है। वात्य भट्टी का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? वात्य भट्टी को इंग्लिश में क्या कहते हैं? ब्लास्ट फर्नेस कहते हैं। ब्लास्ट फर्नेस कहते हैं। ऑक्सीकरण, अपचयन, संघनन, इनमें से कोई नहीं। तो इसका प्रयोग किसके लिए किया जाता है? अपचयन के लिए किया जाता है। और ब्लास्ट फर्नेस क्या होता है कि धातुओं को पिघलाने के लिए जो यूज किया जाता है भट्टी, उसे क्या कहते हैं? ब्लास्ट फर्नेस कहते हैं। धातुओं को पिघलाने के लिए, जो औद्योगिक धातुओं का निर्माण करने के लिए, लोहे जैसी जो धातु होता है, लोहे जैसी धातु को पिघलाने के लिए औद्योगिक यूज के लिए वात्य भट्टी का, ब्लास्ट फर्नेस का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है उबलते जल की अपेक्षा भाप से जलन अधिक महसूस होती है। ये चार ऑप्शन में से आपको एक बताना है। क्यों ऐसा होता है? भाप अधिक कष्टकारक है, पानी कम ताप पर उबल जाता है, उबलते जल में गुप्त ऊष्मा नहीं रहती है, जल की अपेक्षा भाप की गुप्त ऊष्मा अधिक होती है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो गया? डी हो गया। जल की अपेक्षा भाप की गुप्त ऊष्मा, मतलब उसमें जो छुपी हुई ऊष्मा, जिसको इंग्लिश में लेटेंट हीट कहते हैं, वो क्या होती है? अधिक होती है। भाप की क्या होती है? अधिक होती है जल के कंपेयर में। उबलते जल अगर है तो उसका क्या होता है? लेटेंट हीट, गुप्त ऊष्मा कम होती है, और भाप का क्या होता है? ज़्यादा होता है। इसी कारण हमको क्या होता है? भाप से ज़्यादा जलन महसूस होती है।